सबसे हॉट हाल ही में ट्रेंडिंग डेटिंग सिमुलेशन में से एक गेम द लेडीज लव लव प्रोजेक्ट। मेन कैरेक्टर जो कि 17 साल की है, जो कि साइड कंट्री से है। पता चला है कि वह एक ड्यूक की बहुत समय से खोई हुई बेटी है। जब वह एक आम नागरिक की तरह जीवन जीने के बाद यूकर परिवार में अपने भूले हुए जीवन की ओर लौटती है, वह नई घटनाओं और संबंधों की एक श्रृंखला में घिर जाती है। कई टारगेट मेन लीड्स जिनका सभी का अपना अनूठा आकर्षण है, और ड्यू की नकली बेटी के छिपे हुए इरादे जिसने मुख्य पात्र की जगह चुरा ली, जबकि वह 6 साल तक गायब थी। विलेनेस को हराएं और अपनी सच्चे प्यार को पूरा करते हुए अपनी खोई संपत्ति और प्रसिद्धि वापस पाएं। प्ले नाउ। एक लड़की कहती है कि सब कुछ सही जा रहा था। तभी हम देखते हैं कि एक लड़का कहता है, बस अपने आप को देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो बस इसे संकेत समझो और चली जाओ। क्या तुम अभी भी नहीं समझी? अब तुम्हारी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि वो लड़की चली जाती है और वो कहती है, आखिरकार मुझे फ्रीडम मिल गई। मैं पूरी तरह इसी बात से खुश हो सकती थी। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़का दिखाया जाता है, और वो किसी लड़की से कहता है कि मुझे यकीन है कि मैंने तुमसे कहा था कि बिना कोई आवाज़ के या तो जियो या मानो कि तुम मर चुकी हो। और वो कहता है कि तुमने क्राउन प्रिंस की वापसी का जश्न मनाते हुए भोज में एक पागल कुत्ते की तरह एक दृश्य बनाया। तुम क्या सोच रही हो? तभी हमें वो दिखाई जाती है और लड़की कहती है कि ये क्या चल रहा है, मैं कुछ बोल क्यों नहीं पा रही, क्या ये एक सपना है? तो ये जगह कौन सी है, ये क्या हो रहा है? तभी लड़का कहता है कि बेहतर होगा कि तुम अब मुझे जवाब दो। वो लड़की कहती है कि मैं कहाँ पर हूँ और ये व्यक्ति कौन है? मैं तो अभी सोकर उठी हूँ, मुझे नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। और हमें 3 ऑप्शन दिखाए जाते हैं। पहला, मुझे कैसे पता होगा? दूसरा, मैं कुछ नहीं सोच रही थी। तीसरा, आखिर बात यह है, दयनीय आवाज़ के साथ, अगर मैं कोई जवाब नहीं चुनूंगी तो मैं मर सकती हूँ। और वो तीसरे जवाब को चुनती है। वेल बात यह है, क्या मेरी आवाज़ अपने आप? वेल बात यह है, वो लड़का कहता है, इसे जारी रखो। और हमें फिर 3 ऑप्शन दिखाए जाते हैं, जिसमें पहला, मुझे खेद है और मैं पश्चाताप करूंगी। दूसरा, ये नौकरानी थी जिसने गलती की। तीसरा, 19 सेवकों ने मुझ कुलीन महिला का मजाक उड़ाया। वो कहती है, मुझे माफ़ करो। वो लड़का कहता है, अगर ये ऐसी बात थी जो एक साधारण माफ़ी से ख़त्म हो सकती थी और हम अभी यहाँ एक दूसरे के सामने खड़े नहीं होते। इसी समय मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि न केवल तुम्हारे भोज में भाग लेने पर प्रतिबंध है, बल्कि तुम्हारा कमरे से बाहर निकलने पर भी प्रतिबंध है। और सोचो कि तुमने क्या गलत किया। अब से तुम्हें पश्चाताप करते समय कैसे कार्य करना चाहिए। पर वो लड़की कहती है, आखिर मैंने क्या गलत किया? मैंने क्या गलत किया? वो लड़का कहता है, पेनेलोप एकार्ट। वो सोचती है, पेनेलोप? लड़का कहता है, उतने समय के लिए मैं तुमसे एकार्ट नाम छीनता हूँ। उस लड़के के ऊपर हमें 0% दिखाया जाता है। लड़की सोचती है, फेवरेबिलिटी। और वो लड़का कहता है कि तुम मेरे आंखों से बचकर दूसरी ओर क्यों देख रही हो? और वो सोचती है, ये नहीं हो सकता। वो लड़का कहता है, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गई हो। और वो लड़का वहाँ से जाने लगता है। तभी पेनेलोप दूसरी साइड देखती है तो वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, और वो कहता है कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। और हमें उसकी फेवरेबिलिटी दिखाई जाती है, जो कि नेगेटिव 10% होती है। वो कहती है नेगेटिव, और वो भी वहाँ से चला जाता है। पेनेलोप कहती है, ये झूठ है ना? मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकती। कोई रास्ता नहीं है? नहीं, इस समय मैं सपना देख रही हूँ। मैं हूँ। वो अपने फेस पर हाथ लगाती है और कहती है, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह मैं नहीं हूँ। यह नहीं हो सकता। यह नहीं हो सकता। और सीन शिफ्ट होता है और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही होती है कि अरे क्या तुम लोगों ने वो गेम खेला? कौन सा गेम? तुम जानती हो इन दिनों इसका बहुत अधिक विज्ञापन किया जा रहा है। अच्छा, वो गेम? मैंने खेलने की कोशिश की, लेकिन इस गेम में पात्र बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले थे, तो मैंने इसे छोड़ दिया। पात्र कौन से? उसका नाम क्या था, तुम्हें पता है? नकली हीरोइन? अच्छा, वो विलेनेस। पेनेलोप एकार्ट, एक अमीर परिवार की नाजायज संतान। क्या रोमांटिक सेटिंग है, खासकर एक लड़की के लिए। यदि वे किसी उपन्यास या नाटक के पात्र होते, वे सिंड्रेला कहानी की नायिका होंगी। लेकिन हकीकत यह है कि ये कोई उपन्यास या नाटक नहीं है। और हम देखते हैं कि कोई आदमी कहता है कि अब से यह हमारे साथ रहेगी। भले ही तुम्हारी माताएं अलग अलग हैं, लेकिन ये तुम्हारी छोटी बहन है।
इसलिए इसके साथ अच्छा व्यवहार करना। वो जो लड़की होती है वो कहती है, एक निकम्मा बच्चा, एक कमरे के अपार्टमेंट में अपनी माँ के साथ रहना या अनाथालय में रहना भविष्य में मेरे लिए बेहतर होता। हमें 6 साल बाद प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है और वो कहती है, वो कमीना बड़ा भाई, और वो उनकी बातों को याद करती हुई कहती है कि अरे फादर, आप ऐसे कमीने को मेरी हरकत पर नियंत्रण कैसे दे सकते हैं? आपको पता है कि वे मुझे कितना प्रताड़ित करते हैं। आप मुझे सड़कों पर रहने के लिए क्यों नहीं कहते? उन्हें बस चल रही उत्तराधिकारी प्रक्रिया के बारे में चिंता करनी चाहिए। वो बेड पर सोकर एक्साइटेड होकर जोर से चिल्लाकर बोलती है, ओह जो भी हो, अब मैं आज़ाद हूँ। फिर ऊपर से आवाज़ आती, तुम बहुत जोर से बोल रही हो। और वो कहती है, मुझे माफ़ करना। वो सोचती है कि अब तक उस घर में मेरे लिए रहना कितना कष्टदायक था। चाहे घर हो या स्कूल, मेरे सौतेले भाई मुझे अंतहीन यातनाएं देते थे और मेरे जो पिता थे, उनको उनकी किसी बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। उन्हें कोई मतलब ही नहीं था। और मैंने एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए कड़ी मेहनत की, ताकि मेरे पास कोई वजह हो, ताकि मैं यहाँ से बाहर जा सकूँ और उस नरकीय परिवार से बच सकूँ। और वो अपने माथे पे हाथ रखते हुए कहती है, आखिर मैंने यह कर दिखाया और अब मेरे डिप्रेशन वाले दिन खत्म हो गए हैं। अब मैं स्कूल जाऊंगी, बहुत सारे दोस्त बनाऊंगी और खुशी से अपनी ज़िंदगी जीऊंगी। और कुछ बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं, हमें उनकी आवाज़ सुनाई देती है, अरे क्या तुम लोगों ने गेम जीत लिया? मैं अभी हार्ड मोड पर हूँ और उनकी फेवरेबिलिटी गंभीरता से नहीं बढ़ रही है। क्या जीतना संभव है? यह शायद भुगतान करके जीतने वाली नीति है। और फीमेल लीड सोचती है, आखिर यह सब किस बारे में बात कर रहे हैं? और वह अपनी दोस्त से पूछती है, उनकी बातचीत किस बारे में हो रही है? वो कहती है, ओ तो तुम्हें इस बारे में पता नहीं है? ये लोग उस गेम के बारे में बात कर रहे हैं जो अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। फीमेल लीड कहती है, गेम? कौन सा गेम? उसकी दोस्त कहती है, द लेडीज लव लव प्रोजेक्ट। हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो अपने घर में होती है और वो उस गेम को स्टार्ट करती है और वो सोचती है कि उन दोनों ने कहा था तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा, बस इसे डाउनलोड करो और इसे आजमाओ। पर वो कहती है, यह तो बहुत बचकाना लग रहा है। इस तरह के टाइटल के साथ ये कैसे ट्रेंड कर रहा है? मुझे सच में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन स्कूल में वे सब इसी बारे में बात कर रहे थे। मैं बस इसे देखूंगी कि यह किस बारे में है। वैसे भी मैं अपने पार्ट टाइम पर नहीं जा रही हूँ। वह गेम को स्टार्ट करती है और गेम में बताया जाता है कि इसमें 2 कठिनाई है, एक नॉर्मल मोड और एक हार्ड मोड। और वो सोचती है, मुझे पहले नॉर्मल मोड में खेलना चाहिए। ओह ये तो अपनी वीडियो है। एक साधारण लड़की जो 18 साल की होने वाली है, युवॉन, वह ड्यूकल हाउस की सबसे छोटी बेटी है। वह 6 साल पहले एक दुर्घटना में वह अपने परिवार से अलग हो गई थी। जब वह एक आम नागरिक की तरह जीवन जीने के बाद ड्यूकल परिवार में अपने भूले हुए जीवन की ओर लौटती है, वह नई घटनाओं संबंधों की एक श्रृंखला से घिर जाती है। मेल लीड्स को टारगेट करें और उनकी फेवरेबिलिटी बढ़ाएं। आप नायिका के काम में दखलंदाजी करने वाली विलनेस से छुटकारा पाकर भी प्रसिद्धि और धन कमा सकते हैं। यदि आप किसी भी मेल लीड के साथ 100% अनुकूलता प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको एक प्रेम की घोषणा मिलेगी और एक अंत प्राप्त होगा। वो लड़की कहती है कि क्या बात है, ये तो सरल है, क्या ये बहुत सामान्य नहीं है? तो कल मेरी सुबह क्लास है, तो मैं इसे थोड़ा सा ही खेलूंगी और फिर सो जाऊंगी। और हम देखते हैं कि टाइम निकलता जा रहा होता है और वो 3 घंटे खेलने के बाद कहती है कि मैं थक गई हूँ, मैं अभी भी नहीं सो सकी। वो कहती है कि ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। ये सिस्टम अनोखा है और इसे वाकई बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। किसी तरह मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं अपनी ही कहानी देख रही हूँ। नायिका जिसने अपना रुतबा खो दिया और गरीबी में जी रही थी, ड्यूकल हाउस में वापस आ गई। मुझे एक दिन मेरे पिता एक धनी परिवार में लेकर आए और यहाँ तक कि 2 बड़े भाई भी छोटी बहन के अचानक आ जाने से चिंतित थे। लेकिन हमारी सिचुएशन में रात और दिन जैसा अंतर है। मुझे यकीन नहीं होता है कि भाई भी मेल लीड्स हैं। खैर, इन जैसे बदमाशों को वश में करना मज़ेदार होगा। सभी टारगेट कैरेक्टर सामान्य मोड में 30% फेवरेबिलिटी के साथ शुरू होते हैं। ये मज़ेदार है, लेकिन ये बहुत आसान है, यहाँ तक कि मेरे जैसे शुरुआती लोगों के लिए भी। इसे सामान्य मोड के बजाय आसान मोड कहा जाना चाहिए। मैंने सभी एंडिंग को ख़त्म कर दिया है। क्या अब और कुछ करना बाकी है?
गेम में दिखाया जाता है कि आपने सभी सामान्य मोड मार्क साफ कर दिए हैं। वो कहती है ये क्या है? अब आप खेल की छिपी हुई एंडी खरीद सकते हैं। इसकी लागत है 1 लाख। वो कहती है क्या? एक 1 लाख? ये एक एंडी इतनी महंगी क्यों है? उस लड़की की तरफ एरो करके दिखाया जाता है कि अमीर परिवार की नाजायज संतान, विशेषता, गरीबी। वो लड़की कहती है क्या कोई और रास्ता नहीं है? उस गेम में लिखा होता है कि हार्ड मोड को साफ करने से छिपे हुए अंक मुफ्त में अनलॉक किया जा सकता है। वो कहती है हाँ, एक हार्ड मोड भी था, लेकिन मुझे ये सब भी साफ करना है। पहले ही मुझे बहुत देर हो चुकी है, कल मेरी क्लास भी है। ओह जो भी हो, हार्ड मोड कितना मुश्किल हो सकता है। और वो उसे स्टार्ट कर लेती है और वो कहती है कि पहले मैं एक पल के लिए ये बात सोचकर ही पागल हो गई थी। इस गेम की एंडिंग मेरी पहुंच से बाहर है, अन्यथा मैं ऐसा कभी नहीं करती। वाओ ये बढ़िया है। वो कहती है क्या अब विलेनेस ही नायिका है? अब उस गेम के हार्ड मोड के बारे में बताया जाता है। हार्ड मोड में कहानी विलेनेस पेनेलोप एकार्ट के दृष्टिकोण से खेली जाएगी। एक नकली महिला जिसे असली बेटी की जगह लाया गया, जो छोटी उम्र में लापता हो गई थी। युवान की वापसी से पहले ड्यूकडम में क्या हुआ था? अब हार्ड मोड में उसकी कहानी का अनुभव करें। वो फोन को फेंकते हुए कहती है कि ओह मैं फिर से मर गई। वो कहती है कि ये इतना ज्यादा मुश्किल क्यों है? ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, यहाँ तक कि हार्ड मोड के लिए भी। ऊपर से ये एक विलनेस भी है, इस कारण फेवरेबिलिटी बढ़ाना मुश्किल है। अगर मैं एक बार भी गलत चुनाव करती हूँ तो फेवरेबिलिटी 0 हो जाएगी और ये गेम खत्म हो जाएगा। और ये सभी की सभी एंडिंग मौत वाली एंडिंग है। ये बहुत परेशान करने वाला है। और हम देखते हैं कि उस गेम में दिखा होता है पेनेलोप की जान राजकुमार की तलवार ने ले ली है। वो कहती है ये गेम पागल भरा गेम है। वो कहती है भले ही वो सामान्य रूप से देखने पर बुरी हो, लेकिन उसके नजर से देखा जाए तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन हर कोई उसके साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है? वो कहती है कि बस एक बार जिंदा रहो प्लीज। मेरा शुरुआत में एक ही टारगेट था कि मैं इस गेम की छुपी हुई एंडी तक पहुंच सकूं, लेकिन अब मेरे लिए ये मायने नहीं रखता है। आखिर इस विलनेस ने क्या गलत किया है? उन्होंने बस इसे बुरे रोल में डाल दिया, सिर्फ इतना ही। मैं इस बेचारी विलनेस को लाइव देखना चाहती हूँ और किसी भी पुरुष नायक के साथ खुश हो जाए। वो कहती है कि नॉर्मल मोड में हीरोइन बहुत आसानी से सबका प्यार पा लेती है, दूसरी ओर वो और अधिक दुखी हो जाती है, चाहे वो प्यार के लिए कितनी भी भीख क्यों ना मांग ले। विलेनस की हार्ड मोड में केवल मौत से मुलाकात होती है और वो अपने भाइयों की बात को याद करती है कि यदि तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है तो तुम अपने पिता को बताओ, लेकिन तुम ये नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पिता को तुम्हारी परवाह नहीं है। उन्हें इसकी भी परवाह नहीं है कि तुम भूखी मर रही हो या स्कूल में परेशान हो रही हो। तब से तुम वास्तव में हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो। वो कहती है ऐसा लगता है कि मेरी और उस विलनेस की छवि एक जैसी है, इसलिए भले ही मैं इस गेम में बार बार मरती रहूं, वे कमीने ड्यूकर भाई भले ही मुझे मारते रहे, मैं उन्हें चुनौती देती हूँ। मैं पक्का ही तुम्हारी एंडिंग जान के रहूंगी। शायद मुझे केस के माध्यम से फेवरेबिलिटी बढ़ानी चाहिए। नहीं मैं पागल हो रही हूँ। रीसेट पुनः आरंभ करे और मरे, फिर पुनः आरंभ करे। लेकिन उसके हाथ से फोन गिर जाता है। वो कहती है मैं किसी भी अंत तक नहीं पहुंच सकी, यहाँ तक कि सूरज झुकने के बाद भी नहीं। ये सच में अनोइंग है। वापस और वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। मैं वापस से शुरू करने जा रही हूँ इस विलनेस की एंडिंग तक और हम देखते हैं कि वो सो जाती है। अब मृत्यु नहीं, हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मेंशन दिखाया जाता है और कोई कहता है माय लेडी प्लीज उठिए, माय लेडी माय लेडी। वो कहती है क्या वो मुझे कह रही है? और वो कहती है हाँ, कल रात मैं घर पर बिस्तर पे उठने के बजाय मैं यहाँ पर उठी और मैं कोई और बन गई हूँ। मैं पूरी रात विनती करती रही, लेकिन मुझे लगता है ये कोई सपना नहीं था। मैं सच में उस गेम की विलनेस बन गई हूँ। पेनेलोप एकार्ट उसे अपने हाथ पर कुछ अजीब सा लगता है। वो कहती है मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे मेरे हाथ पर बिजली गिर रही हो। और वो अपने हाथ को देखती है। वो कहती है ये क्या है? सुई के निशान। और वो उस सर्वेंट की तरफ देखती है और सोचती है कि ये
ये तो उसी सर्वेंट की तरह लग रही है जिसे मैंने गेम में देखा था। और वो कहती है कि तुम सोए हुए व्यक्ति के साथ क्या कर रही थी? पर हम देखते हैं कि उसके मुंह से कोई भी आवाज नहीं निकल रही थी। वह सर्वेंट कहती है कि मैंने नहाने की तैयारी कर दी है, तो आप प्लीज पहले नहा लीजिए माय लेडी। वो कहती है अरे नहीं, मेरी आवाज नहीं निकल रही। अगर मेरे पास कोई भी विकल्प नहीं हो तो क्या मैं कुछ भी नहीं कह सकती? और हम देखते हैं कि वह सर्वेंट स्माइल करती है। पेनेलोप कहती है मुझे पता नहीं था कि ये मेरे लिए भी काम करेगी, लेकिन सिर्फ वॉश बाउल में ठंडा पानी बहुत ज्यादा है। मुझे पता था कि विलेनस के साथ बुरा व्यवहार किया गया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि स्थिति इतनी ज्यादा खराब होगी। सुनिया, ऐसा कुछ तो गेम में नहीं था। नहीं, ये था। पेनेलोप याद करती है कि ये था जब उस गेम में पेनेलोप को राजकुमार ने मार दिया था। वो कहती है तुम इसे जैसे भी देखो, यह तो बस थोड़ा सा खराब तरीके से खींचा गया खून का छींटा था। क्या ये इसी ओर इशारा कर रहा था? तुम इसे कैसे पहचान सकते हो? इस गेम में निश्चित रूप से कुछ आश्चर्यजनक रूप से बेकार विवरण है। हे भगवान! पर हम देखते हैं कि वो सर्वेंट दरवाजे को नॉक करते हुए कहती है माय लेडी, ब्रेकफास्ट तैयार है। क्या आपका काम पूरा नहीं हुआ? पेनेलोप कहती है इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। वो पानी में हाथ डालते हुए कहती है मुझे उस शापित घर में कई साल तक यातनाएं दी गई थी। यह बात मुझे परेशान भी नहीं करती। वो सर्वेंट कहती है प्लीज बैठ जाइए माय लेडी, प्लीज खाना खाइए। आप भूखे होंगे। पहले ना उस खाने को देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है, क्योंकि वो सारा खाना सड़ा हुआ होता है। वह सोचती है क्या ये कचरे का ढेर मेरा भोजन है? क्या मुझे ये खाना चाहिए? और वो सडन स्माइल कर रही होती है। पेनेलोप के सामने फिर से 3 ऑप्शन आ जाते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन क्या तुम पागल हो? शेफ को लाओ, टेबल को पलट दो। दूसरा, तुम इसे खाकर क्यों नहीं देखती? इसे नौकरानी को खिलाओ। तीसरा, इसे खाओ। पेनेलोप कहती है फिर से ऑप्शन। पेनेलोप मन ही मन कहती है कि ये तो मुझे ये पता है। यह वह सीन है जिसे मुझे हार्ड मोड की शुरुआत में इसे 2 बार दोहराना पड़ा था। मैंने उस टाइम इसका 2 बार गलत उत्तर चुना और इसका परिणाम दोनों बार ही गेम ओवर था। और अब मैं इस गेम इवेंट में हूँ। वो सोचती है कि जब मैंने उस टाइम उन 3 ऑप्शन में से उन 2 ऑप्शन को चुना, वो दोनों ऑप्शन सिर्फ फंसाने के लिए थे। यदि मैं पहले वाले ऑप्शन को चुनती हूँ, तो ये सर्वेंट ड्यूक के पास दौड़कर जाएगी और उसे मैंने जो उसके साथ बुरा बर्ताव किया, जो उस पे गुस्सा किया, उस बारे में बताएगी। अगर इस बात को सबसे बड़ा बेटा सुन ले तो वो मुझे खाना लेने पर प्रतिबंध लगा देगा, और तो और पानी की एक घूंट तक लेने पर प्रतिबंध लगा देगा, और मैं इस कमरे में भूख और पानी से मर जाऊंगी। हद कर दी, इतना बेरहम कौन होता है? मैं दूसरा विकल्प भी नहीं चुन सकती, क्योंकि दूसरा बेटा जब इस कमरे के पास से गुजरेगा तो वो मुझे ये सब करते हुए देख लेगा। जब वो नौकरानी और मुझे अलग करने की कोशिश करता है, तो उसी टाइम फर्श पर पड़े कांटे से मेरी गर्दन पर वार हो जाएगा और मैं मर जाऊंगी। वो सोचती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं एक फ्लैपी बर्ड हूँ। उस समय यदि मैं तंग आ जाती तो बस बैक बटन दबा देती और कुछ दूसरी स्पेशल इवेंट खेलती। लेकिन हकीकत यह है कि इसमें कोई भी बैक बटन नहीं है। फिर वो तीसरे ऑप्शन को चुन लेती है। फिर वो चम्मच को उठाते हुए कहती है मेरा शरीर अपने आप चल रहा है, और वो उस सूप में चम्मच को डुबाती है और फिर वो उस सूप को पी जाती है। वो मन ही मन कहती है कि तुम इसे खाना कहते हो? मेरे साथ मजाक मत करो, यह तो बस घिनौना कचरा है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और उस खाने को लेने लगती है। वो कहती है मेरी बॉडी अब नहीं रुकेगी। सर्वेंट कहती है माय लेडी, क्या आप सच में? पेनेलोप कहती है कि मुझे इस स्टेज को क्लियर करने के लिए मुझे इसे और कितने समय तक खाना होगा। तभी कोई आता है और उसका पेट दिखाया जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो? वो सर्वेंट उसकी तरफ देखती है और कहती है यंग मास्टर रेनॉल्ड। रेनॉल्ड देखता है और कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है? पेनेलोप मन ही मन कहती है कि आखिर मुझे ये सब क्यों सहना पड़ रहा है? वो शापित घराना। वो अपने पास्ट की बातों को याद करते हुए मन ही मन कहती है कि उन 2 कमीनों भाइयों ने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, चाहे अच्छा समय हो या फिर मेरी स्कूल की जिंदगी। हालांकि उनकी माँ की मृत्यु मेरे जन्म से पहले ही बीमारी से हो गई थी,
उन्होंने हमेशा ऐसा व्यवहार किया जैसे कि मैं उनकी कट्टर दुश्मन हूँ। उनके कारण मैं हमेशा बीमार रहती थी। रियल दुनिया में मुझे इस तरह का काफ़ी अनुभव हो चुका है, लेकिन अब मैं इसे एक खेल में अनुभव कर रही हूँ। रेनॉल्ड कहता है, हे, क्या तुम ठीक हो? वो उस खाने को देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये क्या बकवास है? हे, तुम इसे क्या खिला रही थी? वो सर्वेंट कहती है, यंग मास्टर, बात यह है कि रेनॉल्ड उस टेबल पर मुक्का मारते हुए कहता है कि डच्ची का मजाक उड़ाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे? वो कहता है, एक साधारण नौकरानी की हिम्मत कैसे हुई अपने मालिक के खाने के साथ ऐसा करने की? सर्वेंट घबराते हुए कहती है, यंग मास्टर, ऐसा नहीं है दरअसल। रेनॉल्ड गुस्से में कहता है, चली जाओ यहाँ से अभी की अभी। और सर्वेंट डर के मारे कुछ कह नहीं पाती। रेनॉल्ड कहता है, मैं अपने भाई और पिता को इस बारे में अवश्य सूचित करूंगा। रेनॉल्ड कहता है, क्या वहाँ कोई है? बटलर, बटलर कहाँ है? फिर कोई दो बंदे आते हैं और कहते हैं, सेकंड यंग मास्टर, क्या बात है? रेनॉल्ड कहता है, इस कुतिया को ले जाओ और इसे कैद कर लो। वो उस सर्वेंट को वहां से ले जा रहे होते हैं। वो सर्वेंट चिल्लाते हुए कहती है, यंग मास्टर, मुझे माफ करो, यंग मास्टर, यंग मास्टर। रेनॉल्ड पेनेलोप की तरफ देखता है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि हे, क्या तुम ठीक हो? तुम इस बेकार खाने को इतनी दैन्यता से क्यों खा रही थी? तुम्हें बस मेज पलट देनी चाहिए थी और चिल्लाना चाहिए था, जैसे तुम हमेशा चिल्लाती हो। पेनेलोप रेनॉल्ड की तरफ देखते हुए मन ही मन कहती है, अगर मैं इसे नहीं खाती तो तुम्हारी वजह से मेरे गर्दन पर कांटा चुभ जाता। वैसे भी अगर मैं कुछ कहना भी चाहूँ तो भी मैं उन विकल्पों के अलावा कुछ कह नहीं सकती। वो कहती है, गुलाबी बाल ड्यूक के दूसरे बेटे की बदौलत स्थिति हल हो गई। लेकिन क्या वह नौकरानी ही एकमात्र कारण की वजह से इसकी ये स्थिति हो गई है? यह कहना ज्यादा नहीं होगा कि यहाँ मौजूद सभी नौकर भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। यदि ड्यू के परिवार के सदस्य, जिनमें यह कमीना भी शामिल है, स्थिति को नजरअंदाज न करते तो ऐसा कुछ पहले कभी नहीं हुआ होता। रेनॉल्ड पेनेलोप को कहता है कि हे, तुम बहुत बीमार लग रही हो, क्या मुझे किसी फिजिशियन को या किसी और को बुलाना चाहिए? पेनेलोप के सामने फिर से 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला, मुझे परेशान मत करो। दूसरा, तुम क्यों परवाह कर रहे हो? मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। तीसरा, दयालु होने का दिखावा मत करो, तुम अपने आप में बहुत बुरे हो। पेनेलोप मन ही मन कहती है, अभी और भी ऑप्शन, अगर मैं मरना नहीं चाहती तो मुझे और भी सावधान रहना होगा। हे भगवान, अगर मुझे इस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता तो भी मैं तुम्हारे द्वारा मेरे प्रति व्यक्त की गई चिंता की आभारी होती। लेकिन मैं पहले से जानती हूँ तुम्हारा ऐसा कोई मतलब नहीं है। फिर पेनेलोप पहले ऑप्शन को चुनती है और कहती है, परेशान मत करो। रेनॉल्ड कहता है, तुम ठीक कह रही हो। और रेनॉल्ड जाते हुए कहता है, वैसे भी इस मैंशन में कोई भी फिजिशियन नहीं है जो तुम्हें देखने के लिए अपना समय दे। जो चाहो खाओ और मर जाओ, किसी परवाह। पेनेलोप रेनॉल्ड की तरफ देखती है कि रेनॉल्ड की फेवरेबिलिटी -3% हो गई है। वो कहती है, कल रात ये -10% था। और हम देखते हैं कि रेनॉल्ड वहां से चला जाता है। पेनेलोप सोचती है कि खैर ये अभी भी नेगेटिव है। फिर वो अपना मुंह धोती है और शीशे में खुद को देखते हुए कहती है, पेनेलोप एकार्ट, वाह, जब मैंने उस गेम में देखा तो मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन ये वास्तव में बहुत सुंदर है। मैं बहुत खुश होती अगर मैं पहले ही बाहर नहीं चली गई होती। पेनेलोप अपने मुंह पर हाथ लगाते हुए कहती है कि तेरे गुलाबी बाल और फिरोजी रंग की आंखें बिल्कुल वैसे ही जैसे गेम में थी, वो बहुत सुंदर है। फिर भी वो एक क्रूर प्रभाव छोड़ती है, जैसा कि एक विलेनेस से अपेक्षित है। जरा सोचिए, गेम में पेनेलोप का वर्णन किस प्रकार किया गया है। पास्ट का सीन दिखाया जाता है हार्ड मोड में। कहानी खलनायिका पेनेलोप एकार्ट के नजरिए से दिखाई जाएगी। क्या आप चरित्र विवरण देखना चाहेंगे? वो यस पर क्लिक करती है। वो विलेनेस पेनेलोप एकार्ट, गेम की नायिका द लेडीज लव लव प्रोजेक्ट हार्ड मोड में, यद्यपि वह इयोका साम्राज्य के एकमात्र ड्यूक कराने की महिला थी, लेकिन मूलतः वह एक सामान्य महिला थी जिसका कोई उपनाम भी नहीं था। 12 वर्ष की आयु में
एक बीमारी के कारण अपनी गरीब व्यापारी माँ को खोने के बाद लापता महिला यौन के समान दिखने के कारण उसे एकार्ट ड्यूकडम में गोद ले लिया गया था। लेकिन कई वर्षों बाद जब वह पूरी तरह से बड़ी हो गई, उसके पास न तो डचेस के हल्के गुलाबी बाल थे, न ही नीली आंखें, जो एकार्ट परिवार का प्रतीक है। अब वह बस एक नखरे दिखाने वाली नकली महिला बन गई है, जिसे ड्यूक सहित हर कोई पसंद नहीं करता। गेम की सबसे बड़ी खलनायिका बनने के पीछे उसकी क्या कहानी है? पेनेलोप कहती है उसे अपनी असली बेटे पर ध्यान देना चाहिए था। उसे किसी बेचारे बच्चे को क्यों लाना पड़ा? एक असली नायिका का घटिया प्रतिस्थापन। वह मेरी तरह है। कैसे वह गरीबी में जी रही थी और यहाँ आने से पहले उसने अपनी माँ को खो दिया था। कैसे उसने सबका स्नेह खो दिया। उसके परिवार के सदस्यों ने उसे प्रताड़ित किया। जब मैं गेम खेल रही थी तो मुझे एहसास नहीं था कि हम कितने समान थे, लेकिन मैं अंततः भागने में सफल रही। मैं उस स्थापित घर में तब तक रही कि जब तक कि मुझे विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल गया। भले ही ये छोटा और गंदा है, फिर भी मुझे आराम करने के लिए एक नया घर मिल गया था। मैं आखिरकार उन दुष्टों से बच निकलने में सफल हो गई। वो अपना हाथ जोर से नीचे रखते हुए कहती है, आखिर क्यों? पेनेलोप कहती है, अगर ये सामान्य मोड होता तो बात अलग थी, लेकिन यह मेरे जीवन से कुछ भी बेहतर नहीं है। अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और मैं बता सकती हूँ कि पेनेलोप को यहाँ किस प्रकार का उपचार मिल रहा है। भले ही वह एक हिंसक नकली हो, अगर उनमें थोड़ी भी समझदारी होती तो वे उस बच्चे को, जिसे ड्यूक ने आधिकारिक तौर पर गोद लिया था, इस तरह से सुइयां और खराब भोजन से प्रताड़ित नहीं करते। पेनेलोप को जब ड्यूकल परिवार में गोद लिया गया तो वह केवल 12 साल की थी। यदि उसके साथ तब से दुर्व्यवहार किया गया है तो क्या उसे विलेनस की भूमिका निभाने के लिए मजबूर किया गया है? यदि कोई उनकी बात नहीं सुनता तो कोई भी बच्चा ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, चाहे वह कितना भी जोर से चिल्लाए। पेनेलोप अपने चेहरे को थपथपाते हुए कहती है कि हाँ, मैं कौन होती हूँ? दया करने वाली। अब से मैं ही पेनेलोप हूँ। और अब से वो कहती है, मुझे किसी भी समय नेल लीड्स द्वारा मार दिया जा सकता है, बिल्कुल गेम में पेनेलोप की तरह। वो कुछ पेज लेती है और एक पेन लेती है और कहती है, मुझे साथ रहना चाहिए। अब क्योंकि मैं पेनेलोप हूँ, मुझे किसी भी तरह जीवित रहने का रास्ता ढूंढना होगा। अभी के लिए मुझे सब कुछ व्यवस्थित करना है जो मैं जानती हूँ इस गेम के बारे में। क्या यह संसार सचमुच ऐसा ही है? उस गेम का सिस्टम बताता है कि द लेडीज लव द प्रोजेक्ट में हार्ड मोड में पुरुष लीड की अनुकूलता को बढ़ाना बेहद मुश्किल है और निर्मित अनुकूलता को एक बार में गिराना बेहद आसान है। सामान्य मोड के विपरीत, जहां अनुकूलता 30% से शुरू होती है, हार्ड मोड की शुरुआत में अनुकूलता 0% से शुरू होती है। कुछ पुरुष नेतृत्व नकारात्मक अनुकूलता से शुरू होते हैं। यदि अनुकूलता नकारात्मक हो जाए तो मृत्यु की संभावना अधिक होती है। पेनेलोप सोचती है कि सबसे पहले कैरेक्टर्स में कुल 5 टारगेट कैरेक्टर्स थे। वो उस गेम को याद करती है जहाँ पे वो सिस्टम कहता है कि क्या आप लक्षित पात्र का चरित्र विवरण देखना चाहेंगे? सबसे पहले डेरिक एकार्ट और अगले हैं रेनॉल्ड एकार्ट, पेनेलोप के सौतेले भाई और एकार्ट ड्यूकल परिवार के 2 बेटे। फिलहाल मैं आपसे एकार्ट नाम छीन लूंगा। डेरिक एकार्ट, उम्र 24, हाइट 185 सेंटीमीटर। एकार्ट ड्यूकडम का सबसे बड़ा बेटा और वारिस, एक सख्त और ठंडा कुलीन सज्जन। क्योंकि वह एकार्ट ड्यूकडम को विरासत में लेने की तैयारी में व्यस्त है, इसलिए वह पेनेलोप पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। हालांकि ऐसा लगता है कि वह अपनी लापता बहन की जगह लेने के लिए उसके प्रति घृणा और नफरत की भावना रखता है। जब मैं अभी भी इसके बारे में अच्छा व्यवहार कर रहा था, तब तुम्हें खो जाना चाहिए था। रेनॉल्ड एकार्ट, उम्र 20, हाइट 183 सेंटीमीटर। एकार्ट ड्यूकडम का दूसरा बेटा। उसका व्यक्तित्व विनाशकारी, शत्रुतापूर्ण, मुंहफट और वह जल्दी से कार्रवाई करने वाला है। जब भी वह पेनेलोप को देखता है तो हमेशा झगड़े के लिए तैयार रहता है, इसलिए वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर मेरी नजर आए। पेनेलोप कहती है, इस बारे में सोचो तो वो मेरे घर के उन कमीनों से काफी मिलते जुलते हैं। पेनेलोप उन दोनों का पेज पर नाम लिखती है और सोचती है, डेरिक और रेनॉल्ड
सामान्य मोड में टारगेट करने के लिए सबसे आसान पाते थे। हालांकि यह समझ में आता है क्योंकि वे दोनों युवाओं से संबंधित है। जो सामान्य मोड में मुख्य चरित्र है वह उनके साथ एक शांतिपूर्ण परिवार के रूप में बिना किसी डेट के एक सुखद अंत तक पहुंचने वाली थी। क्योंकि पेनेलोप का उनसे कोई रक्त संबंध नहीं है, उनके साथ उनकी कहानी सामान्य मोड़ से पूरी तरह से अलग हो सकती है। पेनेलोप उन दोनों के नाम काट देती है। पेनेलोप की ओर कहती है, इन कमीनों के लिए कोई उम्मीद नहीं है। उनमें से एक की शुरुआत तो -10% से होती है। क्यों? क्योंकि बेशक ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्माता के पास पहले से ही उनके लिए कुछ न कुछ है। यह निश्चित रूप से मुझे बता रहा है कि मुझे परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि वैसे भी कोई उम्मीद नहीं है। जल्दी करो और कुछ रैंडम कचरा खाओ, और जब तुम ऐसा कर रही हो तो मर जाओ। वास्तव में उसने जो कहा उससे भिन्न है। इसके अलावा इन दिनों भाई सब सुनते ही मुझे बीमार जैसा महसूस होने लगता है। अब अगला मेल लीड है क्राउन प्रिंस कैलिस्टो रेगुलस। उम्र 23, हाइट 188 सेंटीमीटर, इयोका साम्राज्य का राजकुमार, एक हिंसक तानाशाह जो मानव जीवन को जमीन पर धूल से ज्यादा कुछ नहीं समझता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई दुखद कारण हो सकता है। आप कैलिस्टो के मार्ग में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पा रहे हैं। कृपया पेनेलोप के दृष्टिकोण से कैलिस्टो से मिले। पेनेलोप कहती है, क्राउन प्रिंस, हालांकि अगर मैं सोचूं तो भाइयों के अलावा मेरे पास जो भी जानकारी है वह सामान्य मोड सामान्य तौर पर तानाशाह है जो लोगों के जीवन को मुखियों के समान समझता है। एंजेलिक यौवन से मिलने के बाद वो बदल जाता है और अक्सर विलेनेस पेनेलोप को कठोर दंड दिया जाता था। यह कह सकते हैं कि वह न्याय कर रहा था, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से हार्ड मोड में वह अत्याचार करने वालों से अलग नहीं है। यह कमीना वह है जिसने हार्ड मोड में पेनेलोप को सबसे ज्यादा मारा है। उसके कारण मुझे बार बार रीसेट करना पड़ा और मैं कभी ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। चलो उस कमीने के पास मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। और वो उसका नाम काट देती है। और अगला, उम्र 26, ऊंचाई 186 सेंटीमीटर, विंटर, एक जादूगर और बरडांडी मार्क्वेस्ट का मुखिया, एक अजीबोगरीब व्यक्ति जो भारतीय सैनिक के रूप में काम करने के लिए अपनी हैसियत छुपाता है और सूचना से लेकर व्यापार तक सभी तरह के सौदे करता है। आपने विंटर के मार्ग में अभी तक पर्याप्त प्रगति नहीं की है। कृपया पेनेलोप के दृष्टिकोण से और मिले। विंटर, सामान्य मोड में उसकी भूमिका यौवन की असली पहचान साबित करना थी। जानकारी जुटाने की अपनी क्षमता के कारण उसने यौवन की हर बार रक्षा की। जब भी खलनायिका पेनेलोप ने कोई खतरनाक योजना बनाई, उसने यौवन की लोकप्रियता बढ़ाने में और भी मदद की। वह यौवन के लिए एक विनम्र, रोमांटिक और मददगार व्यक्ति था। लेकिन हार्ड मोड में वह कैसा था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं भाइयों और क्राउन प्रिंस द्वारा हत्या कराने में इतनी ज्यादा व्यस्त थी कि मैं उस मार्ग को छू भी नहीं पाई। पेनेलोप विंटर बरडांडी का नाम लिखती है और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा देती है। वो कहती है कि क्या मुझे इसे अभी के लिए छोड़ देना चाहिए? मुझे नहीं पता कि वह अभी किस तरह का किरदार निभा रहा है, लेकिन बाकी तीनों की तुलना में उसके लिए ज्यादा उम्मीद है। और यह एक लास्ट बचा है जो कि है एक्लिस। उम्र 17 या 18, ऊंचाई 186 सेंटीमीटर, एकार्ड डची का एक शांत प्रशिक्षु शूरवीर। हालांकि वर्तमान में वह एक गुलाम है, लेकिन वह एक समय में एक बर्बाद देश का कुलीन था। ड्यूक एकार्ट ने उसकी तलवारबाजी की कला पर ध्यान दिया और उसे तुरंत डची में ले आया। आप एक्लिस के मार्ग में पर्याप्त प्रगति नहीं कर पाए हैं। कृपया पेनेलोप के दृष्टिकोण से एक्लिस से और मिले। एक्लिस, वो कहती है, मैं लिस्ट में सबसे आगे है, मैं शायद एक्लिस पर दांव लगा सकती हूँ। ड्यूक एकार्ट एक रात उसे ढूंढता है जब वह बाहर होता है और एक बड़ी रकम चुकाने के बाद उसे अपने साथ ले आता है। उससे सामान्य मोड के बीच में तलवारबाज की उपाधि भी मिलती है और उससे कुलीनता का पद भी मिलता है। वह एकमात्र टारगेट कैरेक्टर था जिसे खलनायिका पेनेलोप पर अंत तक दया आती रही। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कुछ समय तक उसकी सेवा की थी। लेकिन जब भी पेनेलोप और यौवन के बीच झगड़ा होता था तो वह उसे रोकने में सबसे अधिक अनिच्छुक होता था। हालांकि मैं उससे कभी भी हार्ड मोड में नहीं मिली हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि वो फिलहाल मेरे जीवित रहने के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मेरे पास बहुत ज़्यादा कम जानकारी है क्योंकि मुझे हार्ड मोड में आगे बढ़ने से रोक दिया गया था।
अगर मैं और भी कुछ जानती भी तो मुझे यकीन है कि गेम का कितना हिस्सा अभी मेरी वर्तमान वास्तविकता में लागू होगा। लेकिन दो बातें हैं जिनके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि मैं मेल लिस्ट की अनुकूलता को नकारात्मकता में नहीं जाने दे सकती और मुझे पेनेलोप की एज सेरेमनी तक उनमें से किसी एक के साथ अंत हासिल करना होगा। जिस दिन गेम की असली नायिका वापस लौट आएगी, सामान्य मोड में कहानी पेनेलोप के अडल्ट होने के समारोह के दिन से शुरू होती है। जब ड्यूक की असली बेटी यवोन वापस लौटती है, इसका मतलब है कि हार्ड मोड की टाइमलाइन सामान्य मोड से थोड़ा पहले शुरू होती है। अगर मैं तब तक किसी अंत तक नहीं पहुंची तो कहानी सामान्य तरीके से आगे बढ़ेगी और यवोन की परवाह करने वाले मेल लीड्स मुझे खत्म करने की कोशिश करेंगे। नकली महिला पेनेलोप असली महिला की वापसी के साथ अडल्ट हो जाने पर अपना सब कुछ खो देती है। अभी भी गेम ओवर का खतरा मुझे घेरे हुए है। अगर ये वास्तव में उस बिंदु तक पहुंच जाता है तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी। तो मेरे लिए केवल एक ही चीज इंतजार कर रही होगी, वह है मेल लिस्ट के हाथों मौत, और मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। यह सही है। उस नरक भरे घर से भागने में मुझे बहुत मेहनत लगी। अब मैं किसी भी गेम में कैसे मर सकती हूँ? मैं निश्चित रूप से नहीं मरूंगी। और वो अपनी ड्रेस को पकड़ते हुए कहती है कि मैं जीवित रहने के लिए जो भी करना होगा करूंगी। मैं जीवित रहूंगी अपनी पहले वाली लाइफ में वापस लौटूंगी। तभी कोई दरवाजे को खटखटाता है और पेनेलोप जल्दी से उन पेपर्स को दराज में छुपा देती है और तभी दरवाजे को ओपन करते हुए कोई आता है। माय लेडी, ड्यूक तुम्हें ढूंढ रहे हैं। पेनेलोप सोचती है, यह व्यक्ति? पेनेलोप मन ही मन कहती है, यह किसी महिला के कमरे में बिना उसके जवाब का इंतजार किए सीधे ही कमरे में घुस गया। मेरे घर पर काम करने वाला भी इतने असभ्य नहीं था। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे गुस्सा होना चाहिए? ओह ठीक है, मैं पागल नहीं हो सकती, भले ही मैं पागल होना चाहूँ। उसके सामने फिर से 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पेनेलोप कहती है कि मुझे पहले इन घटिया ऑप्शन के बारे में कुछ करना होगा। ठीक है, यह तरीका ही तो था, है ना? पेनेलोप बटलर से कहती है, मैं समझ गई। यह अच्छा है क्योंकि ड्यूक वैसे भी मुझे ढूंढ रहे हैं, इसलिए यह मेरा मौका है। पेनेलोप अपनी पहले वाली लाइफ के बारे में सोचती है। पिताजी, इसे देखिए, मुझे स्वीकार कर लिया गया है। मुझे यहाँ स्वीकार कर लिया गया है। उसके पिताजी कहते हैं, तो तुम्हारा यहाँ आने का यही एकमात्र कारण नहीं हो सकता। फिर वो कहती है, प्लीज मुझे बाहर जाने दीजिए। मैं स्कूल के पास रहना चाहती हूँ और कॉलेज में कड़ी मेहनत करना चाहती हूँ। आप कम से कम मेरे लिए इतना तो कर ही सकती हैं। उसके पिताजी कहते हैं, घर छोड़ देना? ठीक है, मैं इसकी व्यवस्था कर लूँगा। वो कहती है, आखिरकार ये खत्म हो गया। मैंने किसी प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला पाने के लिए कड़ी मेहनत की, सिर्फ इसलिए कि मेरा परिवार मुझे स्वीकार करे या ना करे। यह सिर्फ इसलिए था ताकि मैं इस नरकीय घर से बच सकूं। उन लोगों से प्यार और अटेंशन की भीख मांगना मूर्खता होगी, जिन्होंने मेरे साथ एक जंगली जानवर से भी बदतर व्यवहार किया, जिसे उन्होंने अपनी इच्छा से पालने का फैसला किया था। हम देखते हैं कि वो बटलर के साथ जा रही होती है। पेनेलोप देखती है वहाँ मेड कानाफूसी कर रही होती है। इस दुनिया में आने से पहले भी मुझे अनगिनत बार ऐसे नज़ारे मिले थे। फिर बटलर नॉक करते हुए कहता है, योर ग्रेस, मैं हेड बटलर हूँ। मैं लेडी पेनेलोप को लाया हूँ। फिर वो कहता है कि अंदर आ जाओ। फिर पेनेलोप अंदर आ जाती है और वो कहते हैं, तुम यहाँ हो? पेनेलोप को उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उसके फादर बैठे हैं। पेनेलोप नीचे झुकती हुई ग्रीट करती है और उसके सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला, आपने मुझे क्यों बुलाया? दूसरा, प्लीज सीधे मुद्दे पर आइए। तीसरा, बिना कुछ कहे उसकी ओर घूर कर देखें। पेनेलोप इनमें से पहला ऑप्शन चुनती है। वह कहती है, आपने मुझे क्यों बुलाया? ड्यूक कहते हैं, आज सुबह हंगामा हुआ। पेनेलोप के सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला, यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में योर ग्रेस को चिंता करनी चाहिए। दूसरा, मुझे यकीन है कि आप बस यही चाहते होंगे कि कोई हंगामा हो। तीसरा, यह सब बेवकूफ नौकरानी की वजह से हुआ। पेनेलोप सोचती है कि विकल्प काफी है। मेरा मतलब है, ऐसी असभ्य अडॉप्ट बेटी की कौन परवाह करेगा? और जब मैं पहले
खेल रही थी तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि दूसरा विकल्प चुनना एक अच्छा विकल्प था। अगर पेनेलोप के बाल और आंखों का रंग उसकी असली बेटी जैसा होता तो मैं कम से कम ड्यूक से दया की उम्मीद तो कर सकती थी, और मैं इन 3 विकल्पों में से कोई भी नहीं चुन सकती। ड्यूक गुस्से में पेन को साइड में रखते हैं। पेनेलोप घबराते हुए अपनी ड्रेस को पकड़ते हुए मन ही मन कहती है, प्लीज मुझे बस इससे आगे बढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि यह ऑप्शन मुझे मौत की ओर नहीं ले जाएगा। फिर वो ड्यूक से कहती है, यह ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में योर ग्रेस को चिंता करनी चाहिए। ड्यूक कहता है, पेनेलोप तुम्हें इस परिवार में शामिल हुए 6 साल हो चुके हैं। पेनेलोप सोचती है, 6 साल, यह सही है। मुख्य पात्र दोनों 18 वर्ष के हैं क्योंकि पेनेलोप को 12 वर्ष की उम्र में गोद लिया गया था। एक सेकेंड रुको, इस दुनिया में एज सेरेमनी का मतलब है तुम्हारा 18वां जन्मदिन, है ना? तो फिर मेरे पास कितना समय है जब तक एकार्ड परिवार की असली लेडी वापस नहीं आ जाती? ड्यूक कहता है, मुझे नहीं पता कि यह तुम जानती हो या नहीं, लेकिन इस महफिल में पैर रखना आसान नहीं है। केवल वही लोग एकार्ड गेट में प्रवेश कर सकते हैं जिन्होंने कठोर परीक्षण के माध्यम से अपनी योग्यता साबित की है। तुम्हें गोद लेने के बाद परिवार की महिला होने के नाते मैंने तुम्हें पैसे देने में कोई संकोच नहीं किया। मैंने तुम्हें अपना पैसा भी दिल खोलकर खर्च करने की अनुमति दी, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि तुमने इन 6 सालों में एकार्ड के रूप में अपनी योग्यता साबित की है या नहीं। बस थोड़ा और आवश्यक। पेनेलोप के सामने 3 ऑप्शन आ जाते हैं। पहला, तो क्या मुझे बाहर निकालोगे? दूसरा, मैंने तुमसे कहा था मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। तीसरा, अपने घुटनों पर बैठो। यह सब मेरी गलती थी पिताजी। पेनेलोप तीसरे ऑप्शन को देखकर कहती है, फाइनली कास्ट का सीन दिखाया जाता है। ये क्या है? इसमें निश्चित रूप से सभी तरह की विशेषताएं हैं। क्या आजकल सभी खेल ऐसे ही हैं? यह बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या मुझे इसे चालू करना चाहिए? ये पहले से ही बहुत कठिन है। अगर मुझे याद रहेगा तो मैं बाद में इसे चालू करने की कोशिश करूंगी। पेनेलोप घुटनों पर बैठ जाती है। ड्यूक कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? पेनेलोप कहती है, ये सब मेरी गलती है पिताजी। ड्यूक हैरान रह जाता है और कहता है, क्या? पेनेलोप कहती है, पिताजी आप बताओ। सिस्टम कहता है, छिपी हुई खोज पूरी हुई। भुला हुआ नाम, पिता। क्या आप विकल्प बंद करेंगे? यस या नो? विकल्पों को बंद करने से गेम प्ले अधिक स्वतंत्र और अधिक गतिशील हो जाता है और समान विकल्प गायब हो जाएंगे और आप स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होंगे। यदि आप अधिक गहन अनुभव चाहते हैं तो यह मोड अनुशंसित है। आप कुछ आवश्यकताओं को पूरा करके इस मोड में इवेंट अनलॉक कर सकते हैं। मैंने तब इस फीचर को नजरअंदाज किया था। और पेनेलोप यस पर क्लिक कर देती है और कहती है, लेकिन अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो पिताजी यह इस दुनिया में मेरे अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर वो मन ही मन कहती है, ओह ये काम कर गया। मैं आखिरकार बिना किसी ऑप्शन का फॉलो किए चल फिर सकती हूँ और बोल सकती हूँ। मुझे नहीं पता था कि अपनी मर्जी से बोल पाना इतना इमोशनल हो सकता है। मुझे अपनी परीक्षा अवधि के दौरान हंगामा खड़ा करने के लिए माफ करना। यह घटना मेरे स्टूडेंट की देखभाल में मेरी लापरवाही के कारण हुई है। मैं अपनी परीक्षा अवधि के दौरान अपने कार्य पर गहराई से विचार करूंगी। ड्यूक हैरान होते हुए कहते हैं, तुम? पेनेलोप जारी रखते हुए कहती है, अगर आप इस बारे में सोचे तो मैं आज सुबह हुए हंगामे के लिए जिम्मेदार नहीं। मैं इसकी विक्टिम नहीं हूँ। लेकिन अगर आप पेनेलोप के अब तक के कार्यों के बारे में सोचे तो यह जरूरी नहीं है। अगर मैं जिद्दी बनूंगी तो मुसीबत में मैं ही पड़ूंगी। मैं सिर्फ इसी तरह से झुककर बच सकती हूँ। मुझे पता है कि मैंने अब तक इमेच्योर तरीके से काम किया है, लेकिन अगर आप इसे सिर्फ एक बार छोड़ दे तो मैं अपनी एज सेरेमनी तक अपनी योग्यता साबित करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो प्लीज मुझे बस इस बार माफ कर दीजिए पिताजी। ड्यूक तो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम जो कह रही हो उसे समझता हूँ। तुम उठ सकती हो। और पेनेलोप खड़ी हो जाती है और ड्यूक कहता है कि एकार्ड के शब्दों का बहुत महत्व है। पेनेलोप, आज जो मौका तुमने कमाया है उसे बर्बाद मत होने दो। पेनेलोप कहती है, थैंक यू पिताजी। और वो वहां से बाहर चली आती है और राहत भरी सांस लेते हुए कहती है, मैं किसी तरह इसे बाहर निकल आई। मुझे सच में नहीं पता कि क्या यह सबसे अच्छा ऑप्शन था, लेकिन यह ठीक होना चाहिए। ड्यूक वैसे भी एक लक्ष्य चरित्र नहीं है,
मुझे बस आभारी होना चाहिए कि मैं इससे बच पाई। पेनेलोप घूमती है और देखती है, कोई कहता है, मुझे यकीन है कि मैंने तुमसे कहा था कि जितना संभव हो सके चुपचाप जियो, मानो तुम मर चुकी हो। पेनेलोप कहती है, ये आवाज और ये और कोई नहीं, डेरिक एकार्ट होता है। वो कहता है, एमिली ड्यूकल एस्टेट में करीब 10 साल से काम कर रही है। डेरिक पास आते हुए कहता है, चाहे हमने जितना भी पैसा देने की पेशकश की, कोई भी तुम्हारी निजी नौकरानी बनने को तैयार नहीं था। बस वह एकमात्र बची थी जिसने तुम्हारी सेवा करने के लिए अपनी इच्छा से काम करा। लेकिन आज उसका भी अंत हो गया। क्या अब तुम संतुष्ट हो, क्योंकि तुमने ये हंगामा करके अपनी आखिरी नौकरानी को बाहर निकाल दिया? पेनेलोप गुस्सा होती है और मन ही मन सोचती है, मैंने ऐसा कब किया? यह तो तुम्हारा भाई था जिसने हंगामा मचाया है। मैं ही वह व्यक्ति थी जिसे लगभग परलोक भेजा जा रहा था, वह टॉक्सिक खाना खाकर। उसने ही कहा था, इस कुतिया को ले जाओ और इसे कैद कर लो। लेकिन अगर मैं उसी तरह जवाब दूं, चलो इसे रोक कर रखते हैं, अगर ये फेवरेबिलिटी और कम हुई तो मैं मर जाऊंगी, चलो सिस्टम की शक्ति उधार लेते हैं। वो ऑप्शन को चालू कर लेती है, उसके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। पहला, तुम्हारा उसके साथ बहुत अच्छा रिश्ता रहा होगा, है ना? दूसरा, उसे इसलिए बाहर निकाल दिया क्योंकि वह इसकी हकदार थी। तीसरा, उसकी तरफ घूरते हुए। फिर ऑप्शन बंद हो जाते हैं। पेनेलोप कहती है, ये गेम मुझे मारना चाहता है। डेरिक कहता है, मुझे लगता है अब तुम मेरी बात सुनने का भी कष्ट नहीं उठाओगी, है ना? फिर वो मुड़ती है और कहती है, हंगामा खड़ा करने के लिए मुझे खेद है यंग मास्टर। डेरिक तो हैरान रह जाता और कहता है, क्या? फिर पेनेलोप मन ही मन कहती है, मैं कब तक उन चीजों के लिए माफी मांगती रहूंगी जो मैंने की ही नहीं। पिताजी, भाइयों, उस लड़की ने मुझे खरोंच दिया, मैं गलत थी। पिताजी, भाइयों, मैं गलत थी। वह लड़की इतनी असभ्य क्यों है? ऐसा लगता है कि वह चूहा है या कुछ और। पेनेलोप डेरिक से कहती है, जैसा कि आपने कहा, मुझे अपनी जगह नहीं पता थी। वो सोचती है, मुझे भी अपना अभिमान है। इस तरह दूसरों के सामने खुद को नीचा दिखाने से मैं बीमार और दुखी महसूस करती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा जीवित रहने के लिए अनगिनत बार किया है, बिल्कुल अभी की तरह। वो डेरिक से कहती है, क्योंकि मैं ही इसे संभालने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए आपको नौकरानी को नौकरी से निकालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी पिताजी से माफी मांगने के बाद बाहर निकलने ही वाली थी। वो सोचती है कि हमारी परिस्थितियां इतनी समान है कि मुझे बुरा लगता है। हालांकि पेनेलोप ने वास्तव में हिंसक व्यवहार किया था। वो जारी रखते हुए कहती है, अगर मैं माफी मांगकर जिंदा रह सकती हूँ, अब से मैं चुपचाप रहूंगी, इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह गेम है, हकीकत नहीं, इसलिए मुझे माफ कर दो। डेरिक कहता है, सिर्फ इस बार, मैं तुम्हें सिर्फ इस बार, आखिरी बार छोड़ दूंगा। याद रखो कि यह आखिरी बार है जब मैं तुम्हारे इनकारी रवैये को बर्दाश्त करूंगा। पेनेलोप मन ही मन कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो वापस चलते हैं। मैं उस बेकार नौकरानी की वजह से सुबह से भूखी मर रही हूँ। मेरे शरीर में कोई ताकत नहीं बची है, इसलिए लड़खड़ा रही हूँ। तभी डेरिक उसका हाथ पकड़ लेता है। पेनेलोप देखती है और मन ही मन कहती है, नीली आंखें। तभी डेरिक कहता है, मैंने सुना है तुमने सड़ा हुआ खाना खाया, क्या तुम्हें किसी फिजिशियन को नहीं बुलाना चाहिए? पेनेलोप कहती है, ये जानता था कि यह मेरी गलती नहीं है, लेकिन फिर भी उसने इसके बारे में मुझे दोषी ठहराने की कोशिश की। अगर मैं गेम परिदृश्य की तरह माफी की भीख नहीं मांगती तो यह। फिर पेनेलोप अपना हाथ छुड़वा लेती और कहती है, नहीं यंग मास्टर, मैंने बस यह वादा किया था कि मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि आपको मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत ना पड़े। माफ करना, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारा मूड न खराब करने की पूरी कोशिश करूंगी ताकि तुम्हारे पास मुझ पर तलवार तानने का कोई कारण न हो, इसलिए मुझसे परेशान मत हो यंग मास्टर। डेरिक पेनेलोप को देखता ही रह जाता है। भाई, क्या तुम्हें पता है, वह पिता को पिता कहने की हिम्मत नहीं करती। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? फिर वह हमें भाई क्यों कहती है? फिर डेरिक वहां से चला जाता है और उसकी फेवरेबिलिटी 5% हो जाती है। पेनेलोप अपने कमरे में आ जाती है और कहती है, मैं अभी भी जीवित हूँ। मैंने वास्तव में उस खराब सिचुएशन में उसे यंग मास्टर कहने के बारे में सोचा। मुझे लगता है कि पूरी रात जागकर उस गेम को खेलना व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि मैं पूरी तरह दृढ़ निश्चयी थी
जब मैं डेयरी को निशाना बना रही थी तो जब भी मैं कुछ ऐसा चुनती थी जिसमें भाई शब्द होता था तो उसकी अनुकूलता हमेशा कम हो जाती थी। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पेनेलोप से बहुत नफरत करता है। उसे भाई नाम सुनना उसे नफरत भरा लगता है। मैं कई बार यह जानने बिना ही मर गई। कौन जानता था कि अगर मैं उसे यह नाम देने की कोशिश करूं तो मेरे साथ क्या होगा। वह मेरे सगे बड़े भाई से भी ज्यादा चुस्त है। अब से मैं डेरी को कभी भी भाई नहीं कहूंगी। वो कहती है मुझे कुछ खाना चाहिए। मेरी आंखें बंद हो रही है। दिन का आधा भी समय नहीं बीता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और सोचती है बहुत सारी चीजें हो चुकी है। मैं अब कुछ भी सोचना नहीं चाहती। यह तुम्हारे कमरे में क्यों था? जवाब दो चूहे। तुमने ही इसे चुराया है ना? रेनॉल्ड अपना मुंह संभालो। मेरा दृष्टिकोण नीचा है और मेरी आवाज अलग है। मैं समझ गई यह पेनेलोप का सपना है। ड्यूक कहता है मुझे जवाब दो पेनेलोप, तुम्हारे पास यौवन का हार क्यों है? मुझे यकीन है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें उसके कमरे में जाने की अनुमति नहीं है। पिताजी इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि उसने ही इसे चुराया है। पेनेलोप कहती है मैंने इसे नहीं चुराया। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे मत हंसाओ। फिर यौवन को पिताजी से मिला जन्मदिन का तोहफा तुम्हारी तलाश में कैसे आया? पेनेलोप कहती है मुझे नहीं पता। मैंने वह हार कभी नहीं देखा और मैं कभी उस कमरे में नहीं गई। बटलर कहता है मैंने उसे देखा। मैंने पिछले कुछ हफ्तों में लेडी पेनेलोप को अक्सर तीसरी मंजिल पर ऊपर नीचे हो जाते देखा है। जब मैंने जांच की तो लेडी यौवन का कमरा खुला था। क्या? पेनेलोप कहती है तुम बूढ़े आदमी। यह मैं नहीं थी। यह वास्तव में मैं नहीं थी। पिताजी मैंने कभी उस कमरे में प्रवेश नहीं किया। यह सच है। मुझे बस दुष्ट नौकरानी से छिपने के लिए कोई जगह चाहिए थी। मैं कुछ भी चुराने की कोशिश नहीं कर रही थी। ड्यूक बटलर से कहता है फेनेल तीसरी मंजिल के सभी कमरों को बंद कर दो और यौवन के कमरे को सील कर दो। बटलर कहता है हाँ योर ग्रेस। पेनेलोप कहती है पिताजी मैं सचमुच। और ड्यूक उसके पास से चले जाते हैं। जब मैं अभी भी इसके बारे में अच्छा व्यवहार कर रहा था तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए था। रेनॉल्ड और डेरिक उसकी तरफ गुस्से से देखते हैं। डेरिक कहता है झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम गंदी चीज हो। उस दिन के बाद पेनेलोप ने मेंशन में बुलाए गए व्यापारियों से असाधारण मात्रा में गहने खरीदे। इस बात की परवाह किए बिना कि नौकर हैरान होकर चिल्लाए या फिर दोनों सौतेले भाई उसकी जगह न जानने और पैसे बर्बाद करने पर हंगामा करे। और उस दिन के बाद उसने फिर कभी ड्यूक को पिता नहीं कहा। कोई दरवाजे को नॉक करता है। पेनेलोप अपनी आंखें खोलती और कहती है कौन है? और कोई दरवाजा खोलता। वह कहता है कि माय लेडी मैं हेड बटलर हूँ। वो सोचती है हेड बटलर यह फिर से यहाँ क्यों आया है? बटलर कहता है मैं आपके पास इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ एक अर्जेंट मैटर है जिसे जल्द से जल्द निपटाना आवश्यक है। पेनेलोप कहती है कोई जरूरी मामला? वो सोचती है क्या किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है? बटलर कहता है हमें आपके लिए एक निजी नौकरानी तय करनी है माय लेडी। वह कहती है नौकरानी? बटलर कहता है हाँ मैंने सोचा कि हमें डिनर से पहले आपके लिए एक नई नौकरानी रख लेनी चाहिए इसलिए। पेनेलोप कहती है बस इतना ही? इसलिए आपने बिना अनुमति के अपने स्लीपिंग सुपीरियर रूम के दरवाजे खोले। हेड बटलर आपका नाम क्या है? बटलर कहता है हाँ क्या? पेनेलोप कहती है मैंने आपका नाम पूछा। बटलर कहता है फेनेल माय लेडी। पेनेलोप कहती है आपका कोई उपनाम नहीं है ना? ठीक है तो मेरा नाम क्या है? बटलर कहता है माय लेडी आप अचानक ऐसी बातें क्यों पूछ रही हैं? पेनेलोप कहती है मुझे जवाब दो। बटलर कहता है पेनेलोप एकार्ट। पेनेलोप कहती है हाँ पेनेलोप एकार्ट एक नोबल। और फिर भी मैंने कभी ऐसे शिष्टाचार के बारे में नहीं सुना जिसमें एक आम आदमी बिना किसी उपनाम के किसी नोबल के कमरे में अपनी मर्जी से घुसने की हिम्मत करता है। क्या आप शायद कुछ जानते हैं जो मैं नहीं जानती? हेड बटलर इसके अलावा एक आदमी बिना अनुमति के एक यंग लेडी के कमरे में प्रवेश करता है। अगर अफवाहें फैलने लगे तो लोग क्या सोचेंगे? बटलर हैरान होकर कहता है माय लेडी आप ऐसा कैसे कह सकती हैं?
पेनेलोप कहती है, क्या मुझे आपको समझाने के लिए हर छोटी-छोटी बातों को स्पष्ट रूप से बताना होगा? बटलर कहता है, मैं माफी चाहता हूँ माय लेडी, अपनी अधीरता में मैंने आपके साथ गलत किया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। पेनेलोप कहती है, मुझे डर है कि इस समय आपसे मिलना मेरे लिए अप्रिय होगा। हेड बटलर, तो अब से अगर आपको कुछ बताना है तो किसी और को भेजिए। बट बटलर कहता है, लेकिन माय लेडी, हवेली के लिए नौकरानियों को काम पर रखना मेरा कर्तव्य है। पेनेलोप कहती है, हाँ या नहीं? मैं केवल हाँ या ना में जवाब सुनना चाहती हूँ। बटलर कहता है, हाँ मैं समझ गया माय लेडी, तो फिर आपके खाने के लिए? पेनेलोप कहती है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए आप जा सकते हैं। बटलर कहता है, ठीक है, और वो वहां से चला जाता है। पेनेलोप कहती है, वाह, मैं तरोताजा महसूस कर रही हूँ। आखिरकार, हो सकता है कि मैं किसी बड़े के प्रति थोड़ा ज्यादा कठोर हो गई, लेकिन क्योंकि पेनेलोप ने 6 साल तक उनकी बात मानी है, सिर्फ इसलिए कि मैंने ऐसा कुछ कहा, वह ड्यूक को रिपोर्ट नहीं करेंगे। इस बारे में सोचे तो गेम में एक रेपुटेशन सिस्टम था जिसमें मेरे आसपास के लोगों के साथ संबंध बनाना शामिल था। क्या ये सब ठीक रहेगा? खैर, ऐसा नहीं है कि मैं इस पर ध्यान दे पाऊँ, जबकि मैं अभी भी फेवरेबिलिटी के बारे में चिंता करने में व्यस्त हूँ। पेनेलोप, अगर तुम गुस्से में थी तो तुम्हें अपनी हैसियत का इस्तेमाल करना चाहिए था, सिर्फ चिल्लाने और नखरे दिखाने के बजाय, लेकिन तुम एक महान महिला हो। सीन चेंज होता है। माय लेडी, मैं हेड मेड हूँ। पेनेलोप कहती है, अंदर आओ। मेड कहती है, क्या आप अच्छी तरह से सोई? पेनेलोप सोचती है, क्या कल रात मेरी कई बातें काम आई? मुझे लगता है कि अब वे मेरी अनुमति के बिना अंदर नहीं घुसेंगे। और वो उस मेड से कहती है, क्या है? वो मेड कहती है, कल की घटना के कारण आपके लिए एक नई निजी नौकरानी की नियुक्ति के लिए आई हूँ माय लेडी। प्लीज मुझे बताइए कि क्या माय लेडी के मन में कोई विशेष व्यक्ति है, अन्यथा मैं खुद ही किसी एक को चुन लूंगी। पेनेलोप कहती है, अरे उस लड़की का क्या नाम था जो मेरी सेवा करती थी? वो मेड कहती है, क्या आपका मतलब एमिली सी है? पेनेलोप कहती है, हाँ एमिली। क्या उसे पहले ही बाहर निकाल दिया गया? वो मेड कहती है, नहीं, उसे बाहर नहीं निकाला गया है। लेकिन पेनेलोप कहती है, तो अब वह क्या कर रही है? हेडमेड कहती है, आपकी उचित सेवा न करने के कारण माय लेडी, उसे 3 महीनों का वेतन काट लिया गया और अब वह कपड़े धोने का काम संभाल रही है। आप उस बच्चे का जिक्र क्यों कर रही है? पेनेलोप उस मेड से कहती है, बस उससे कहो कि वह मेरी निजी नौकरानी बनी रहे। वो मेड हैरान हो जाती है और पेनेलोप जारी रखते हुए कहती है, अभी मेरी सेवा करने वाला कोई नहीं है। यह असुविधाजनक है। अगर हम किसी एक नए व्यक्ति को काम पर रखते हैं तो वे तब तक खराब काम करेंगे जब तक उन्हें इसकी आदत नहीं पड़ जाती। अगर ऐसा ही होना है तो बेहतर होगा कि हम मूल नौकरानी को ही रखें। मेड कहती है, लेकिन सेकंड यंग मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से उसे आपके साथ जो कुछ किया उसके लिए दंडित किया माय लेडी। पेनेलोप कहती है, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकती? मैंने कहा है कि यह असुविधाजनक है, बस उसे अभी भेज दीजिए। मैड कहती है, यदि आप ऐसा महसूस करती हैं तो मैं सबसे पहले ड्यूक से पूछूंगी माय लेडी। पेनेलोप सोचती है, अंत तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो बिना सवाल किए पेनेलोप के आदेशों का पालन करता हो। सामान्य मोड में ऐसा नहीं था। उन्होंने परिवार की असली महिला युवान की बात सुनी। क्या वे चाहते हैं कि मैं हिंसक बनी रहूं और तबाही मचाऊं? क्या वे यही चाहते हैं कि मैं वैसा व्यवहार करूं जैसा पेनेलोप अब तक करती आ रही है? इसकी कोई जरूरत नहीं है। पेनेलोप मेड से कहती है, मैं अभी खुद ही पिताजी से मिलने जाऊंगी। मेड कहती है, क्या? पेनेलोप कहती है, क्योंकि चीजें इस तरह खत्म हुई है, मैं उन्हें समझाऊंगी कि कल क्या हुआ था और उन्हें एमिली को माफ करने के लिए कहूंगी। फिर कोई समस्या नहीं होगी, है ना? एमिली वह नहीं थी जिसने बदमाशी का नेतृत्व किया, न ही वह अकेली शामिल थी। लेकिन अगर हेडमेड जैसा कोई भी व्यक्ति लेडी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार का मुकदर्शक पाया गया तो हवेली में किस तरह का हंगामा मचेगा। पिताजी कहाँ है? मेड कहती है, माय लेडी, बात यह है कि ड्यूक आज सुबह सुबह शाही महल में गए हैं। पेनेलोप कहती है, क्या ऐसा है? फिर जब वह लौटेंगे मैं एमिली को तुरंत लेकर आऊंगी। मेड कहती है, मैं उम्र के साथ चिंताग्रस्त हो गई हूँ। मैं माय लेडी के शब्दों को तुरंत समझ नहीं पाई।
और माफी चाहती हूँ। पेनेलोप सोचती है कि रेपुटेशन सिस्टम का अब खस्ता हाल है। पेनेलोप कहती है, हेडमेड, मुझे आशा है कि आप मुझे फिर से वही बात दोहराने के लिए मजबूर नहीं करेंगे। पेनेलोप सोचती है कि अब तक किसी को भी उस महिला से डरने की कोई वजह नहीं थी। आखिरकार चाहे जो भी हो, वे दोस्त तो उसके हिंसक स्वभाव पर ही डालेंगे, लेकिन मेरा इस वजह से मरने का कोई इरादा नहीं है। पेनेलोप मेड से कहती है, अब आपका यहाँ पर कोई काम नहीं है। कोई दरवाजे को खटखटाता है और वो एमिली होती है और वो कांप रही होती है। वो कहती है, माय लेडी, मैंने नाश्ता तैयार कर लिया है। फिर पेनेलोप खाने बैठ जाती है और खाना खाने लगती है और कहती है, एमिली। एमिली कहती है, हाँ माय लेडी। पेनेलोप कहती है, मुझे सुई दो। वो कहती है, क्या? पेनेलोप कहती है, वह सुई जो तुम हर सुबह मुझे चुभोने के लिए इस्तेमाल करती थी। एमिली डर जाती है और घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है, माय लेडी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पेनेलोप कहती है, क्या तुमने हेडमेड की बात नहीं सुनी? मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। वो कहती है, माय लेडी। पेनेलोप कहती है, जल्दी करो और इसे मुझे दे दो। वो अपने बालों से निकाल कर दे देती है। पेनेलोप सोचती है, उसने इसे सचमुच बहुत सावधानी से छुपाया होगा। पेनेलोप हर सुबह अपने हाथ में इस तरह के दर्द के साथ जागना, और फिर भी किसी को इसके बारे में पता नहीं है। और कहती है, ध्यान से देखो एमिली। एमिली पेनेलोप की तरफ देखती है और पेनेलोप उस पिन को अपने हाथ पर चुभाती है। एमिली रोते हुए कहती है, माय लेडी। वो कहती है, माय लेडी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हे भगवान, माय लेडी। पेनेलोप कहती है, ऐसे रोने की कोई जरूरत नहीं है एमिली, आखिरकार तुमने ही मुझे ये घाव दिए हैं। एमिली कहती है, वो घाव मैंने तभी। पेनेलोप कहती है, अभी 2 है, लेकिन बाद में 3 हो सकते हैं, शायद 4 या 5 भी हो सकते हैं। अब से मैं बिना किसी शक के तुम जो भी मेरे साथ करोगी उसे स्वीकार करूंगी। नहाने का पानी, कपड़े, खाना, सब कुछ। लेकिन मेरे हाथ पर घाव और भी बढ़ सकते हैं और शायद कोई इस पर ध्यान दे और सोचे कि यह थोड़ा अजीब है। एमिली बोलती है, माय लेडी। पेनेलोप बोलती है, वे सोचेंगे कौन है जो बेशर्मी से एकार्ट परिवार का अपमान और मजाक उड़ा सकता है, और किसी अपराधी की तलाश करेंगे। कोई ऐसा, हाँ, मेरे भाई रेनॉल्ड जैसा कोई। पेनेलोप एमिली के फेस पर हाथ लगाते हुए कहती है, एमिली, मैं कह रही हूँ कि अब से सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम कैसे व्यवहार करती हो। अब तुम उठ सकती हो। तुम्हारे मालिक ने खाना खत्म कर लिया है। अब तुम्हें अपना काम करना चाहिए, है ना? पेनेलोप मन ही मन कहती है, मुझे लगता है कि वह बहुत तेज तर्रार है। अगर मैं चाहूँ तो उसका इस्तेमाल कर सकती हूँ। वैसे भी सिर्फ एक नौकरानी से कुछ खास नहीं बदलेगा। अगर ऐसा है तो मैं उसे किसी ऐसे व्यक्ति में बदल सकती हूँ जिसका मैं इस्तेमाल कर सकूँ। यह तथ्य है कि मैं उसके पीछे दुर्व्यवहार को एक कमजोरी के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ और वह कैसे जल्दी से कार्य करने और अपने फायदे के लिए पक्ष बदलने में सक्षम है। मुझे लगता है कि मुझे इसके बारे में यह पसंद है। तभी कोई दरवाजे को जोर से खोलता। वो दोनों देखती हैं। तभी रेनॉल्ड गुस्से से आता है और बोलता है, तुम, व्हाट द हेल, तुम ये क्या कर रही हो? क्यों तुम? एमिली कहती है, यंग मास्टर। पेनेलोप टेबल पर उस कांटे को देखती है, उसे फेंक देती है और मन ही मन कहती है, बुरा, चलो ऐसी किसी भी चीज से छुटकारा पा ले जिसका इस्तेमाल मुझे चाकू मारने के लिए किया जा सकता है। और कहती है, तुम जा सकती हो एमिली। रेनॉल्ड कहता है, हिम्मत भी मत करना। पेनेलोप कहती है, जल्दी करो। एमिली वहां से चली जाती है। रेनॉल्ड कहता है, बताओ मुझे, तुम ऐसा क्यों व्यवहार कर रही हो? वो सोचती है, नकारात्मक कमीना, मेरा मतलब है। रेनॉल्ड कहता है, क्या अब तुम मुझे अनदेखा कर रही हो? तुमने उस कुतिया को रखने का फैसला क्यों किया? वो सोचती है, रेनॉल्ड एकार्ट, पेनेलोप से 2 साल बड़ा सौतेला भाई, तो यही उनका मतलब था जब उन्होंने कहा कि वे अक्सर टकराते थे। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैं और मेरा दूसरा भाई उम्र के अंतर तक है। यह तुम्हारे हक में है। तुम खुद को क्या समझती हो? अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है
तो बस इसे संकेत समझो और चली जाओ। जब मैं अभी भी इसके बारे में अच्छा व्यवहार कर रहा था तब तुम्हें खो जाना चाहिए था। ऑप्शन, शायद उन्हें मैं अगर चालू भी कर दूं तो भी इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। वैसे भी यह सही बातचीत नहीं होगी। पेनेलोप कहती है, यह कुछ भी नहीं है, इसकी चिंता मत करो। रेनोल्ड कहता है, क्या अपने मालिक को सड़ा हुआ खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है? पेनेलोप कहती है, नहीं, मेरा मतलब था। रेनोल्ड कहता है, उस नीच स्त्री को अपनी जगह का पता नहीं था और उसने एकार्ट परिवार का उपहास करने का साहस किया है। एक नीच चीज जो अपनी जगह नहीं जानती। हमें ऐसे किसी बेशर्म की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग भी हैं जो इस परिवार के लिए काम करने का मौका मिलने पर भी पैसे नहीं लेंगे। पेनेलोप गेम में याद करती है, तुम्हारी तरह एक नीच अपनी जगह न जानने वाली चीज की हिम्मत कैसे हुई कि वह एक एकार्ट परिवार की महिला को धमकाए। पेनेलोप मन ही मन कहती है, यह वही है जो वह पेनेलोप से हमेशा सामान्य तरीके से कहता था, है ना? रेनोल्ड कहता है, हाँ, क्या अभी तुम हंस रही हो? वह नौकरानी तुम्हारे बारे में कितना कम सोचती है कि वह तुम्हारे साथ ऐसा करने की हिम्मत कर सकती है। पेनेलोप कहती है, सचमुच इस घर में हर कोई मुझे मूर्ख समझता है। मैं कल ही इसके बारे में पिताजी से मिलने गई थी, इसलिए यह फालतू है। रेनोल्ड कहता है, बेशक तुमने किया। मैंने पिताजी से कहा कि उस बेशर्म चीज से तुरंत छुटकारा पा लो। पेनेलोप कहती है, पिता और बड़े भाई एमिली को बाहर नहीं निकालना चाहते। रेनोल्ड हैरानी से देखता है और कहता है, पिताजी और भाई? पेनेलोप कहती है, उन्होंने ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा, लेकिन डेरिक ने एमिली के लंबे करियर का जिक्र सिर्फ इसलिए किया ताकि मुझ पर दबाव बनाया जा सके। वो मन ही मन कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अगर वह मुझसे पूछे तो मैं बस इतना कह सकती हूँ कि मैंने सोचा था कि उनका यही मतलब था। रेनोल्ड कहता है, तो इसलिए क्या तुमने उसे बाहर निकालने के बजाय पुनः अपनी निजी नौकरानी के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया? पेनेलोप कहती है, हाँ, तुमने सही कहा। रेनोल्ड कहता है, क्या तुम मूर्ख हो? तुम्हें तब उनसे नहीं कहना चाहिए था। पेनेलोप कहती, इससे क्या बदल जाएगा? रेनोल्ड कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है इससे क्या बदल जाएगा? क्या तुम लंबे समय तक फूड पॉइजनिंग या किसी अन्य कारण से मरना चाहती हो? पेनेलोप कहती है, क्या तुम निश्चित रूप से कह सकते हो कि नई नौकरानी ऐसा नहीं करेगी? ये बात सुनकर रेनोल्ड चुप हो जाता है। पेनेलोप सोचती है, शांत रहो। मैं यह कहकर उसका विरोध नहीं कर सकती कि यह व्यवहार उसके रवैये के कारण है। इससे रेनोल्ड के अपने परिवार के प्रति गर्व को ठेस पहुंचेगी। यह थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन यह अभी भी नकारात्मक है। अगर यह फिर से गिरता है तो यह 100% मौत का अंत होगा। रेनोल्ड कहता है कि मैं कल अपने पिता से नहीं मिल पाया क्योंकि उस बच्चे को बाहर निकाल दिया गया था। पेनेलोप कहती है, क्या? फिर क्यों? वह घुटनों के बल बैठ गई और परीक्षा अवधि के दौरान हंगामा मचाने के लिए क्षमा मांगी। रेनोल्ड कहता है, घुटनों के बल? तुमने विनती की? रुको, क्या पिताजी ने तुम्हें ऐसा करने को कहा था? पेनेलोप कहती है, मैंने उनसे कहा कि मैं अपनी परीक्षा अवधि के बच्चे समय में कोई और हंगामा न करने के प्रति सावधान रहूंगी। तो बस इस घटना को भूल जाओ। अगर तुम चुप रहोगे तो मेरे बचने की संभावना दोगुनी हो जाएगी। तो प्लीज मेरे साथ झगड़ा करने की कोशिश करना बंद करो। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ भाई। रेनोल्ड तो देखता रह जाता है और फिर गुस्सा करते हुए कहता है, क्या तुम में कोई आत्मसम्मान नहीं है? तुम इसे ऐसे ही जानने दोगे भले ही तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया हो? क्या तुम पागल हो? बस चिल्लाओ और हमेशा की तरह सामान इधर उधर फेंको। वैसे भी यह तुम्हारे जैसा ही है। क्या तुम्हें इस तरह की चीजों की उम्मीद उस दिन से नहीं थी जब तुमने उस बच्चे का हार मेरे कमरे में रखा था? पेनेलोप कहती है, तुम अब तक मेरे साथ ऐसे ही थे क्योंकि तुम चाहते थे कि यह सब हो। रेनोल्ड कहता है, क्या? हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, बटलर, हेडमेड या एमिली के बजाय। असली अपराधी यही है। रेनोल्ड कहता है, पेनेलोप उस समय। पेनेलोप कहती है, मैं अभी इस बारे में कुछ भी कहने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। आखिरकार मैं भी अब तक बेवकूफों की तरह व्यवहार करती रही हूँ। रेनोल्ड कुछ नहीं बोलता है। पेनेलोप कहती है, लेकिन मैं अब हर चीज से ऊब चुकी हूँ। मैं जल्द ही अडल्ट हो जाऊंगी। मैं इस तरह से हमेशा के लिए एकार्ट परिवार में नहीं रह सकती। रेनोल्ड कहता है, तुम क्या कह रही हो? क्या तुम कह रही हो कि तुम जानने वाली हो या कुछ और? सब कुछ पिता और बड़े भाई पर निर्भर करता है। पेनेलोप मन ही मन कहती है, मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मुझे नहीं पता कि मैं एक लक्ष्य चरित्र के साथ अंत तक पहुंचने के बाद अपनी दुनिया में वापस लौट पाऊंगी या नहीं, या मैं तब तक जीवित भी रह पाऊंगी या नहीं। लेकिन चिंता मत करो,
मैं तुम्हें कभी निशाना नहीं बनाऊंगी रेनॉल्ड, पेनेलोप कहती है। इसलिए तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रेनॉल्ड, मेरे नहाने का समय हो गया है, क्या तुम प्लीज जा सकते हो? पेनेलोप देखती है। रेनॉल्ड की फेवरेबिलिटी में बदलाव आ रहा होता है। पेनेलोप कहती है, क्या उसकी फेवरेबिलिटी कम होने वाली है? लेकिन मैं बहुत सावधान थी। नहीं, लेकिन उसकी फेवरेबिलिटी 3% हो जाती है। पेनेलोप देखकर हैरान रह जाती है और मन ही मन कहती है, ये बढ़ा और 6% तक। रेनॉल्ड कहता है, भले ही ये थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो, मैं मूर्ख था जो तुम जैसों की परवाह करता रहा। और यह कहकर जाने लगता है। मन ही मन कहती है, मुझे लगता था कि ये सबसे होपलेस होगा। मुझे पता था कि विकल्पों को बंद करना एक अच्छा विचार था, क्योंकि मैं यहाँ पतली बर्फ पर चल रही हूँ। लेकिन मुझे उम्मीद है कि चीजें इसी तरह जारी रहेगी। पेनेलोप उसे जाते हुए देखती है और मन ही मन कहती है, मैं अब उसे नेगेटिव नहीं कह सकती।